जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राजना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे आए हुए एक मैसेज के बारे में जो कि मुझे प्राप्त हुआ है। असल में मैंने अपने कई पुराने वीडियोज में ये बात कही है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर कभी जीता ही नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप जी जीते थे। और मेरी ये बात शायद किसी को बुरी लग गई और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के जरिए ये सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है या ऐसे क्या सबूत है जिसकी वजह से तुम्हें ये लगता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जी ही जीते थे। देखिए, वैसे तो इसकी तलाश सरकार कर रही है और कुछ सबूत भी मिले हैं, जैसे कि वो ताम्रपत्र जो कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद के जारी हुए थे, जिसके अंदर महाराणा प्रताप जी के खुद के हस्ताक्षर है, जो उन्होंने पट्टे जारी किए थे। और पट्टे तो फिर वहां का राजा ही जारी करता है। जब वो हार चुके थे तो उन्होंने पट्टे कैसे जारी किए, कई सवाल है ऐसे तो। लेकिन उसने मुझसे पूछा तो मैं अपने तरीके से जवाब देना चाहता हूं। असल में क्या है कि हमें हमारी किताबों में इस तरीके से पढ़ाया गया शुरुआत से कि एक हिसाब से ना हम इस बारे में कोई जानकारी जुटाने की कोशिश करें और जो पढ़ाया जा रहा है उसे सच मान ले। जैसे कि आपको यही पढ़ाया जाता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध में जो महाराणा प्रताप जी थे वो बड़ी वीरता से लड़े, बहुत, और चेतक के बारे में भी बताया होगा कि वीरता से लड़े, लेकिन उन्हें आखिर में हार का मुंह देखना पड़ा। ये वीरता से लड़े शब्द यूज करके हार का मुंह देखना पड़ा, ऐसा कहने से जो हम पाठक थे हमने ये सोच लिया कि हाँ, युद्ध तो अच्छी वीरता से लड़े होंगे और फिर हार गए होंगे, तो हमने ज्यादा इस बारे में छानबीन नहीं की। लेकिन असलियत तो ये नहीं है। असलियत में महाराणा प्रताप जी जीते थे। तो भाई ने अगर मुझसे पूछा है तो मैं कोई ताम्रपत्र वगैरह तो नहीं बताऊंगा कि जिसमें ये साबित होगी महाराणा प्रताप जी जीते थे। मैं सिर्फ लॉजिक की बात करूंगा। जैसे कि महाराणा प्रताप जी, उनका शरीर, उनका डील डोल, और दूसरी तरफ अकबर, उसका शरीर और उसका डील डोल, कहीं से कोई मैच नहीं है। महाराणा प्रताप जी अगर तबीयत से एक थप्पड़ भी मार देते ना तो शायद अकबर 3 दिन तक उठता ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, एक महाराणा प्रताप जी जो कि 8 फीट जिनकी हाइट थी, वहीं अकबर जिसकी हाइट 5 फीट थी। मतलब आप लिटरली सोचिए, जब महाराणा प्रताप जी और अकबर अगर आमने सामने होते तो महाराणा प्रताप जी को अकबर से बात करने के लिए यूं देखना पड़ता, ए अकबर। फिर अकबर बोलता, जी साहब बोलिए। मतलब आप सोच सकते हो ये स्थिति थी। लेकिन जीत भाई महाराणा प्रताप की नहीं, अकबर की दिखाई। अकबर को महान जो ठहराना है ना, और यही चीज आप वजन में देख लीजिए। खुद अकबर का वजन 70 केजी था और महाराणा प्रताप जी के अकेले भाले का वजन 80 केजी था, जिसे वो चलाते थे, हवा में उठाते थे और फेंक के मारते भी थे। तो आप सोचिए कि वो अकबर से 10 केजी भारी भाले को इस हिसाब से फेंकते थे कि सामने वाले दुश्मन की छाती चीर देता था वो। तो अकबर की क्या औकात है। और सबसे बड़ा सबूत कि अकबर ने कभी भी हिम्मत नहीं की महाराणा प्रताप जी के सामने आने की। वो हमेशा सेना भेजता था, मान सिंह को भेजता था, लेकिन खुद कभी नहीं आया, क्योंकि उसने महाराणा प्रताप जी की झलक 1-2 बार देख रखी थी और उन्हें देखकर ही उसे डर लगता था। तो ऐसे आदमी के सामने आप किसको मतलब जीता हुआ बताने के लिए कुछ बराबरी तो होनी चाहिए ना। अब मतलब कहां से कुछ भी बोल देते हो। और हमारी क्या आदत है, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी राजपूत जाति के ऊपर या किसी के भी ऊपर जब कोई हमला करता है तो हम सच नहीं जानते, बस सोचते हैं कि इसने कहा है, कोई तथ्य ऐसे उल्टे सुल्टे बताएगा कि वहां इसकी किताब में ये लिखा है और हम कहेंगे हाँ यार ये तो हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले ये ट्विटर पे चल रहा है, कल परसों से, एक कोई रामायण का पेज उठा दिया। उसमें वो एक कोई आईएएस की पढ़ाई करने वाला टीचर है, वो बता रहा है कि इसके अंदर भाई रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी ने सीता जी को बहुत अपशब्द बोले थे। और एक पेज भी वायरल हो रहा है जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है और हम लोग बोल रहे ओहो संस्कृत में लिखा है तब तो सच होगा। अरे वाल्मीकि जी की शुद्ध रामायण में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कई ऐसी
घटिया और त्रुटिपूर्ण रामायण बन गई, छप गई, लोगों तक भी पहुंच गई, और हमें हमारी किताबों से कुछ लेना नहीं है। हमें तो जो सामने ट्विटर या फेसबुक पे जो मिलेगा वही देख के हम सच मान लेंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है ना। तो हमें अपने इतिहास को पहचानना है। हमारे राजपूत कैसे वीर थे, महाराणा प्रताप जी कैसे थे, उनकी आंखों में एक रौब था। आजकल की तरह नहीं, जो ये आजकल टिकटॉक या ये रील्स पे जो लोग पता नहीं कैसे कैसे बेहुदा गानों पे डांस करते हैं, खुद के नाम के पीछे बड़े बड़े शान से राजपूतों के सरनेम लगाए हुए हैं। हाँ, आप लोग राजपूत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हूं, लेकिन हाँ, राजपूत भी संगीत प्रेमी थे, उन्होंने संगीत को बहुत ज्यादा आश्रय दिया था। लेकिन यार कुछ गानों की भी मर्यादा होती है। आज ये इवेंट्स वगैरह, इनके नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कभी इनको भी अच्छे से लेंगे। हमारे अब हम लौट आए, थोड़ा खर्चा किया है कैमराज के ऊपर, और आप लोग देख रहे होंगे, और इसमें सुधार करेंगे। अभी ये तो शुरुआत है, अब अच्छे से सबका बारी बारी नंबर आएगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।